WrestleX एक्सक्लूसिव द ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट ट्रुथ। तो भाई लोग, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल WrestleX पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के उस रिटायरमेंट की जिसने पूरी रेसलिंग वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। आज हम बताएंगे कि कैसे ब्रॉक और ओबा फैमी के बीच मल्टीपल मैचेस होने वाले थे और कैसे एक अनस्क्रिप्टेड मोमेंट ने पूरी कहानी बदल दी। तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि ओरिजिनल प्लान जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि ब्रॉक का मैच ओबा फैमी से होने ही नहीं वाला था। उनका मैच द रिंग जनरल गंथर से प्लान किया गया था, लेकिन रॉयल रंबल में उस एक बॉच एलिमिनेशन की वजह से ब्रॉक लेसनर और गंथर का फेस ऑफ नहीं हो पाया। उल्टा वहां ब्रॉक और ओबा फैमी का आमना सामना हो गया, जहां ब्रॉक ने ओबा फैमी को एलिमिनेट किया था। रॉयल रंबल के बाद ब्रॉक लेसनर ने खुद ओबा फैमी को हैंडपिक किया रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अभी गंथर के साथ मैच होल्ड पर रखना चाहते थे। वो ओबा फैमी की फिजिक और पावर से इतना इम्प्रेस हुए थे कि वो उनको अपना सक्सेसर मान चुके थे। रेसलमेनिया 42 में जो हमें देखने को मिला वो सिर्फ एक राइवलरी की शुरुआत होनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक WWE ने इनके बीच मल्टीपल मैचेस की एक लंबी सीरीज प्लान की थी। WWE चाहती थी कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में जीते, पर ब्रॉक लेसनर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ओबा फैमी मुझे पहले मैच में हराए। उनका मकसद ओबा फैमी को नेक्स्ट बिग थिंग बनाकर इंट्रोड्यूस करना था, ठीक वैसे ही जैसे 2002 में ब्रॉक लेसनर को किया गया था। तो प्लान ये था कि इस हार के बाद इन दोनों के बीच एक खतरनाक रीमैच होगा, लेकिन 5 मिनट में हुई उस हार के बाद ब्रॉक लेसनर ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी मैनेजमेंट के होश उड़ा दिए। मैच खत्म होते ही ब्रॉक ने अगले मैच का इंतजार नहीं किया। बिना किसी को बताए उन्होंने अपने ग्लव रिंग में छोड़ दिए और अपने बूट्स भी उतार दिए। बैक स्टेज लोग पागल हो गए थे, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में नहीं था। स्क्रीन पर हमने देखा ब्रॉक रो रहे थे। पॉल हेमन के होश उड़े हुए थे। पॉल हेमन जाकर ब्रॉक से गले मिले, उनका हाथ उठाया और रोते हुए दोनों बैक स्टेज चले गए। ब्रॉक का ये फैसला उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा शॉक बन चुका है। अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात। ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम 2026 में एक्सपायर होने वाला था, जहां उनका ग्रैंड रिटायरमेंट उनके होम टाउन मिनियापोलिस में प्लान किया गया था। WWE चाहती थी कि वहां उनका सामना हो द करियर किलर गंथर से। गंथर जो पहले ही गोल्डबर्ग, जॉन सीना और AJ स्टाइल्स जैसे लेजेंड को रिटायर कर चुके हैं। गंथर ब्रॉक लेसनर का करियर भी खत्म करने वाले थे, लेकिन ब्रॉक ने रेसलमेनिया पर ही रिटायर होकर गंथर का मौका छीन लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिपल एच ने साफ कहा कि ब्रॉक के साथ लंबी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। ब्रॉक वही करता है जो उसका दिमाग कहता है। जैसा कि हमने पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री में देखा है, जब अपने करियर के पीक पर ब्रॉक अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर WWE छोड़कर चले गए थे और विंस मैकमैन भी उन्हें रोक नहीं पाए थे। ब्रॉक शायद शरीर से टूट चुके हैं, इसलिए उन्होंने ओबा फैमी के रीमैचेस का वेट नहीं किया और ना ही गंथर के साथ करियर एंडिंग मैच का। WWE अब थैंक यू ब्रॉक के मर्चेंटाइज तो बेच रही है, पर फैंस अभी भी शॉक्ड हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और गंथर एक ड्रीम मैच बन चुका था। वैसे तो ब्रॉक लेसनर अपने आप को रिटायर ही कंसिडर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या WWE ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में मैच के लिए वापस ला पाती है, या फिर ब्रॉक लेसनर को रिटायर ही कंसिडर करेगी। तो अब इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ब्रॉक और ओबा फैमी का रीमैच होना चाहिए था, या फिर अपने ही होम टाउन में गंथर के हाथों मैच हार कर रिटायर होना चाहिए था? अगर आप द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के असली फैन हो तो कमेंट में बताओ और WrestleX को सब्सक्राइब करो ऐसे ही हिडन रियलिटीज़ के लिए।